अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हर मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ना कानून नाम की कोई चीज़ है और ना इंसाफ नाम की। जो ज़्यादा ताकतवर है, कानून उसके हाथ में है और वो उसको जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल करता है, और जो गरीब लोग हैं उनके पास ना पैसा है ना अथॉरिटी है। कानून की तमाम सख्त शिकें उन पे लगती हैं और कानून मुकम्मल तौर पर उन पर लागू किया जाता है, जबकि दूसरी जानब जो अमीर और बाइख्तियार लोग हैं उन पर कानून नहीं लगता। वो कानून को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तरोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का माशरा मुसलसल पस्ती का शिकार है। अब इस सारे खेल में नुकसान पाकिस्तान की रियासत को हो रहा है, क्योंकि कोई भी माशरा जहां इंसाफ पर मबनी रवायात नहीं होगी वो जल्द तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। अब इस बात का सबूत रिसेंट होने वाले एक वाक़े में वाज़िह नज़र आता है। हम देखेंगे शहबाज गिल के केस को। शहबाज गिल ने पाकिस्तान के कुछ अदारों के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की, जो बहुत गलत बात थी। उन्होंने पाकिस्तान के कुछ मोतबर सहाफ़ियों को भी खुल्लम खुल्ला टीवी पर बैठकर और सोशल मीडिया पर बैठकर उनकी बेइज्जती की और उनके किरदार को बुरा भला कहा। उस पूरे सिलसिले में उन्होंने फ़ौज और पाकिस्तान के मोतबर अदारों के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी की थी, उस पर हुकूमत वक्त यानी वफाकी हुकूमत, जिसमें PDM और बाकी तमाम सियासी जमातें हैं और जिसमें मेन नून लीग है, उसने PTI के रहनुमा शहबाज गिल को फ़ौरन गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब कानून के मुताबिक बगावत करने वाले को 8 साल कैद की सज़ा है और कानून के मुताबिक उस शख्स पर तशद्दुद बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बरक्स उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जब चला, उनको जब पुलिस कस्टडी में लेके गए, क्योंकि वफाकी हुकूमत नून लीग की है और पंजाब में PTI और काफ लीग की है, लिहाजा उनको इस्लामाबाद में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया और इस्लामाबाद में उनको पुलिस की कस्टडी में रखा गया, जहां बेहमाना बुरी तरह उन पर तशद्दुद किया गया। पहले ये नज़र आ रहा था कि उन पर तशद्दुद थोड़ा बहुत किया गया, लेकिन जब वाज़िह हुआ, मीडिया के मुख्तलिफ लोग उनसे मिले और जब वो पेशी पर गए तो उन्होंने दहाइयाँ देने लगे वो कि आई कैन नॉट ब्रीथ। तब पता चला कि उन पर ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया, बल्कि तशद्दुद की तमाम हदें पार की गई और उन पर जिनसी तशद्दुद भी किया गया, जिसकी वजह से कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, एक्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान उनसे मुलाकात करने गए और इस पर उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर शहबाज गिल को ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी बल्कि जिनसी तौर पर हरासा किया। तो इनको इसलिए इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। एक्चुअली नून लीग का ये एक मौक़िफ़ था कि उनको शहबाज गिल को तशद्दुद करके इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़गुआ बनाया जाए और इस तरीके से उनकी पॉलिटिकल पार्टी को आने वाले इलेक्शन से आउट कर दिया जाए, क्योंकि अवाम में इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से इमरान खान को सियासी मैदान में इलेक्शन के ज़रिए हराना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तमाम जमातें एक साइड पे है और काफ लीग और PTI एक तरफ। काफ लीग के भी कुछ MP और MNA हैं, लेकिन मेन सियासी जमात पाकिस्तान में जो अवाम की मकबूल है वो PTI नज़र आ रही है। तो PDM ने ये सोचा कि शहबाज गिल को टॉर्चर करके इनको इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़गुआ बना के इनकी एक वीडियो चलाई जाए, उस बुनियाद पे इस चीज़ को ग्राउंड बना के इमरान खान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और उनकी पार्टी को इलेक्शन से आउट कर दिया जाए। लेकिन शहबाज गिल ने तमाम तरह के टॉर्चर बर्दाश्त किए, हालांकि वो दमे के मरीज़ हैं, उनको उल्टा भी लटकाया गया और उनको दमे के बहुत ज़्यादा सख्त अटैक भी हुए। उसके बावजूद वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर गए
اور انہوں نے ہمت نہ ہاری اور کھڑے رہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا شہباز گل کو تشدد کا نشانہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بے شمار رہنما ہیں جن کی ریکارڈڈ ویڈیوز موجود ہیں، جن کو پاکستان کی عدالتوں کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کی فوج اور معتبر اداروں کے خلاف بیان بازی کی ہے، جاوید لطیف سے مریم نواز تک دیکھا جائے، خواجہ سعد رفیق، نواز شریف، خواجہ آصف، بے شمار لوگ ہیں نون لیگ کے جنہوں نے کھلم کھلا فوج کے خلاف بیان بازی کی، اور ان کے خلاف پی ٹی آئی دور میں بھی کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اب عدالت جب نون لیگ کی حکومت ہے تو شہباز گل کو ان پہ مقدمہ بھی درج کیا گیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ یہ چیز واضح بتاتی ہے کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو ایک پروورب بنی ہوئی ہے، یہ پاکستان پر صادق آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں غریب عوام کے لیے قانون ہے اور امیر کے لیے کوئی قانون نہیں۔ ہمیں مل کے اس تمام سلسلے کو سمجھنا چاہیے اس سے کہ غریب عوام پر جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ صرف غریبوں پر نہیں بلکہ ان کا امیروں پر بھی لاگو ہونا لازمی ہے۔ اور شہباز گل کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جو بھی سیاستدان ہیں، جو بھی رہنما ہیں، انہوں نے فوج اور پاکستان کے معتبر اداروں کے خلاف جو بیان بازی کی، ان کے بھی خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں قانون کے تمام تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔